अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज 5 अक्टूबर, एक और हंगामा खेज दिन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज और डी चौक पहुंचने का अज़्म, लेकिन हुकूमत भी इस वक्त फुली कमिटेड है कि किसी भी तौर डी चौक मुजाहिरीन को पहुंचने नहीं दिया जाएगा। इस और रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है, रिट ऑफ द स्टेट है, उसको कायम रखा जाएगा। इस बीच में आज बड़ी खबरें आई। अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला KP के हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस पूरे एहतजाज को लीड कर रहे हैं कि उनको KP हाउस इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले जो है वो जो एक गैर कानूनी असलहा और शराब केस में आदमी थी और उसमें उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और उसके बाद ये हुआ कि जनाब वहाँ पर उनको बाकायदा जाके गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फिर हुकूमत की तरफ से इसकी तरदीद आई कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। बहरहाल ये एपिसोड हमने पिछले दिनों भी देखा कि तकरीबन 8-10 घंटे के लिए उनसे किसी का राब्ता नहीं था और उनका ये कहना था कि जैमर्स लगे हुए थे, मोबाइल बैटरी ड्रेन हो गई थी, लिहाजा मेरे लोगों का राब्ता ना हो सका। लेकिन उसके पीछे जो भी अवामिल थे वो हम सबके सामने हैं। तो आज ऐसा क्या हुआ ये भी जो है वो जानने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ आज बहुत सख्त स्टांस लिया वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने। उन्होंने क्या कहा, जरा एक नज़र देखते हैं। पत्थरगढ़ की जगह थी जहाँ पे हमने ब्लॉकेट लगाया हुआ था और जहाँ से वो अभी आगे निकले हैं CM KP के, वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग हुई है। आंसू गैस तो वो मुसलसल पुलिस वालों पे चला रहे थे। अब ये हम चेक कर रहे हैं कि उनके पास इतनी आंसू गैस कैसे आई। तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो ज़ख्मी हैं। इस सारी सिचुएशन के ज़िम्मेदार CM KP के हैं। उनको बहुत समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरह मैं पहले आपसे कह रहा हूँ कि कुछ अज़ाइम और लग रहे हैं, वो कोई नॉर्मल अज़ाइम नहीं है। पिछले 48 घंटे में 120 अफगान नेशनल हैं जो पकड़े गए और ये एक अलार्मिंग चीज़ है। किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे हम। दावा बोलने के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। धावा बोलने के ऊपर मुज़ाकरात नहीं होंगे, रिट ऑफ द स्टेट को कायम रखा जाएगा और पुलिस के ऊपर मुजाहिरीन ने टीयर गैस शेल किया या उनको ज़ख्मी किया। ये मोहसिन नकवी साहब बोल रहे थे और ये इतना मुख्तलिफ नहीं था क्योंकि कुछ ऐसा ही बयान अब से 2 साल पहले उस वक्त के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद जो हैं उनका भी था। तो ये एक पाकिस्तान की सियासत में दिस इज़ नॉट ए न्यू थिंग। ये हमारी सियासत जो है इससे आरास्ता है, इससे वाबस्ता है। उस वक्त शेख रशीद साहब क्या फरमा रहे थे, जरा एक नजर उसके ऊपर भी डालते हैं। लेकिन मैं मजबूर हूं, जब पुलिस के 3 जवानों की लाशें ये क्लाशन कोफों से ऑटोमेटिक राइफल वेपन यूज करेंगे और पुलिस के हाथ बंधे हुए होंगे और वो सिर्फ टीयर गैस और लाठीचार्ज से इनका कैसे मुकाबला करेगी, इसलिए मैंने आज 6:35 पर पंजाब रेंजर्स को अमनो अमान के पूरे पंजाब में 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को यह इख्तियार दे दिया है कि वो जहां चाहें इस पंजाब रेंजर्स को इस्तेमाल करें और एंटी टेररिस्ट एक्ट सेक्शन 5 1997 भी जो है उसके इख्तियारात भी पंजाब गवर्नमेंट को दे रहा हूं। ये नहीं हो सकता मुल्कों में कि लोगों की जान और माल से इस तरह खेला जाए। शेख रशीद साहब को आपने सुना और इस वक्त इस पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर, कैनवस के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज बड़ा हंगामा खेज दिन रहा और आप मुसलसल इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। ये बताइए कि बुनियादी जो मकसद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा और इसकी टाइमिंग्स जो हैं ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब तक जो पार्टी बयानिया है वो यही है कि जनाब आज़ाद अदलिया और उस पर यकीन रखने वाले जो जजेस हैं उनसे इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद आया जा रहा है, डी चौक आया जा रहा है। फिर जेल में मौजूद बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनकी आज़ादी के लिए जो है आवाज़ बुलंद करने के लिए वहाँ पर आया जा रहा है और साथ ही साथ इंतखाबात में जो मैंडेट चोरी हुआ था उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आया जा रहा है। हुकूमत कह रही है कि जनाब ये इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम को सबोताज करने के लिए और प्रेशर डालने के लिए मुख्तदर हलकों के ऊपर यहाँ पर पहुँच रही है। आपका क्या व्यू है चौधरी साहब?
देखिए इमरान, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का ये जो क्राइसिस है, ये असली क्राइसिस जो है वो उसकी तो बुनियाद जाहिर है कि 8 फरवरी के इंतखाबात से ही शुरू हुआ है। और जिस तरह से 9 फरवरी को जाली तरीके से 18 नशिस्तें जीतने वाले शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया और 28 सीटें जीतने वाले आसफ जरदारी को सदर पाकिस्तान बनाया गया। जो जेनेसिस है मौजूदा क्राइसिस का, या जो बुनियाद है, वो है। अब इसमें जो चीज़ें, जो ये टाइमिंग है, ये टाइमिंग शुरू हुई है जब हुकूमत ने रात के अंधेरे में एक ऐसी आईनी तरमीम लाने की कोशिश की है जिससे पाकिस्तान के आइन की बुनियाद ही हिल जाती है। यानी अदलिया ही खत्म हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट ही खत्म हो जाती है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा ही खत्म कर दिया जाता है। सो उस जो धांधली से जिस तरह से ये हुकूमत बनी, ये शुरू हुई, अब वो हुकूमत आइन की बुनियाद हिला देना चाहती है। यानी वो जाती करना चाह रही है जो जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में, परवेज मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ में भी किसी ने नहीं सोचा, वो ये हुकूमत करने जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। लिहाजा ये एक जो रद्द अमल है ये फितरी था। और हुकूमत अगर SCO कॉन्फ्रेंस के बारे में इतनी फिक्रमंद होती तो बड़ा आसान तरीका था, वो आके कह देते, जो मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो ऐलान कर दें कि कॉन्फ्रेंस से पहले पार्लियामान का इजलास नहीं होगा और इस तरह की कोई तरमीम जो है वो वहां पेश नहीं की जाएगी, तो आप उसके बाद चले जाते। लेकिन जो भी आपने मोहसिन नकवी का सुनाया जो एक टुकड़ा भी, जो ये माइंडसेट है कि एक SHO ही काफी है और एक SHO की मार है सारे, ये माइंडसेट है जो बुनियादी प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल की। और जब तक इस तरह के लोग जो हैं वो हर मामले को एक SHO की जरिए और एक SHO की मार समझ के हल करने की कोशिश करते रहेंगे तो आपका जो सियासी क्राइसिस है वो बढ़ता जाएगा। अब आज जो कुछ अभी इस वक्त हो रहा है, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की गिरफ्तारी की कोशिश की गई है, वो गिरफ्तार हुए हैं नहीं हुए हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन इसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक जो कौमियतों की हमारा एक तसल है उसमें बेइंतहा इजाफा हुआ है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की फौज खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन जो है चला रही है, उस वक्त जबकि उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट की शदीद जरूरत है, उस वक्त एक SHO की मार की जो थ्योरी है उसने, मैं समझता हूँ कि चले उससे तो वो SHO वाले बयान से तो मामला आगे बढ़ गया। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं इस वक्त इंतहाई कशीदा हालात हैं, तो ऐसे में मामलात की न देखते हुए ये जो तासुर इस वक्त हुकूमत दे रही है, ये जो कहा जा रहा है कि जनाब सूबाई वसाइल से चढ़ाई की जा रही है वफाक के ऊपर, और जो भी वहाँ से मशीनरी आई सारी चीज़ें, फिर पुलिस और फिर उससे अबव ऑल वो जो 120 अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है, उनका क्या काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों के अंदर या काफिलों के अंदर उनकी शिरकत, या अफगानी शहरी का क्या काम? फवाद साहब, ये तो एक प्रोपेगेंडे की बात है ना। जो पश्तो बोलने वाला है अगर आप उसको अफगान बाशिंदा करार देंगे तो मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि कौमियतों का जो पाकिस्तान के अंदर एक तसल है, एक लड़ाई है, कोई भी हुकूमत उसको बढ़ाती नहीं है। लेकिन ये इतने समझदार लोग हैं और इस कदर अहमक और बेवकूफ़ लोग इस वक्त जो है वो हुकूमत के बयानिया बना रहे हैं कि उनको एहसास ही नहीं है कि ये कितनी वॉलेटाइल बात है और किस तरह से आप अपने शहरियों को एक अफगान शहरी डिक्लेयर करके और उनको उनकी आइडेंटिटी तब्दील करके तो आप समझ रहे हैं कि इससे वो काबू पा लेंगे। ये आप सर बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आपकी, अगर आइडेंटिटी उनकी तब्दील करके अगर इस तरह की बात की जा रही है तो ये जाहिर है, बिल्कुल जाहिर, क्योंकि तमाम जो लोग हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से जो यहाँ पे आए हैं वो पाकिस्तानी शहरी और सारे जो है वो पश्तो बोलते हैं। उसमें क्या इशू, आधा पाकिस्तान पश्तो बोलता है और उसको अफगानी शहरी करार देना बड़ा एक अनफॉर्चुनेट था। इसको कभी भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा, हुकूमत का ये नैरेटिव है कि जनाब ये SCO तंजीम का जो इजलास है उसको सबूताज करने की कोशिश है और इस वक्त मजबूर किया जा रहा है कि मुख्तदर हल्के जो हैं वो बानी PTI से बात करें। अगर एक फ़र्ज़ कर लें अगर ऐसा हो जाता है, मैं के इम्कानात की बात कर, तो ऐसे में ख़ुद अपनी हुकूमत जो है उसकी स्टैंडिंग कहाँ होगी, वो कहाँ पर खड़ी होगी, और जो मुख्तदर हल्के हैं उनकी स्टैंडिंग कहाँ पर होगी मौजूदा हालात में?
पहली बात तो ये कि इमरान अगर हुकूमत चाहती है कि एससीओ का इजलास बगैर किसी एहतजाज के हो, पहली बात तो ये कि ये बड़ी अहमकाना बात है कि क्योंकि बाहर से कोई मेहमान आ रहा है तो पाकिस्तान के लोग अपने राइट सरेंडर कर दें। क्यों सरेंडर कर दें? नहीं सर, और आप वो जो 2014 के धरने में चीनी प्रेसिडेंट को अपना दौरा मौखर करना पड़ा था, तो किसी भी मुल्क के लिए सिफारती ताल्लुकात के हवाले से ये बहुत बाइसे शर्मिंदगी बात है। आप तो खुद हुकूमत में और आला ओहदों पर रहे। लेकिन इमरान, अगर आपके आईन ही नहीं रहना, अगर आपका आईन ही तब्दील कर दिया जाए तो फिर आप गैर मुल्की, चाहे फौज आ जाए या वज़ीर आज़म आ जाए या रहे ना रहे, फिर क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का, मेरा और आपका जो रियासत का तस्वुर है वो आइन के साथ वाबस्ता है। अगर हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आइन ही मौजूद नहीं है तो फिर चाहे जो मर्जी आ जाए। नहीं तो फिर आप ये कह रहे हैं कि आइन की सुप्रीमेसी का फैसला पार्लियामेंट के बजाय सड़कों पर होगा, इस तरह की एजिटेशन की सियासत से होगा, फिर आप ये कह रहे हैं? पार्लियामेंट तो फॉर्म 47 की पैदावार है, एक फ्रॉड इलेक्शन से आने वाली पार्लियामेंट। इस फॉर्म 47 की पार्लियामेंट के अंदर चौधरी साहब आपके अपने पार्लियामेंटेरियंस भी तो मौजूद है ना, कि नहीं है इस सिस्टम के अंदर? नहीं, लेकिन जिस तरीके से पत्नी, शायद आप पाकिस्तान में नहीं थे कुछ अर्सा पहले, मगर ना आप ये बात ही ना करते, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जिस तरीके से आईनी तरमीम लाई जा रही है, जिस तरीके से लोगों के हाथ मरोड़ के एमएनएस को अगवा किया गया, उनके बीवी बच्चों को अगवा किया गया, कहा गया कि नहीं जबरदस्ती ये आप इस अमेंडमेंट पे आप लाजमन मोहर लगाएंगे वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और फिर लालच लहदा दिए जा रहे हैं। तो आप इस तरह के हालात में अगर इस तरह से आईनी तरमीम को आप जायज समझते हैं तो जाहिर है फिर तो कोई बहस नहीं है। लेकिन यही वसी तरीका है कि एसएचओ की मार है, और यही एक तरीका है जो पाकिस्तान में अब चल रहा है। इसलिए एहतजाज ही वो वाहिद जरिया है जिससे इसका मुकाबला हो सकता है, और अगर लोग एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे अपने खूब गंवा देंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि इस एहतजाज में जो बाकायदा बैरिस्टर सैफ की तरफ से आज कहा गया कि जयशंकर भारतीय वज़ीर दाखिला खारजा जो है वो आकर हमसे खिताब करें, हमारे एहतजाज में शिरकत करें, और इसके ऊपर हुकूमत खुल के तनकीद भी कर रही है, और न सिर्फ हुकूमत कर रही है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी तनकीद की जा रही है। तो क्यों दावत दी गई जनाब एक ऐसी बैरिस्टर सैफ साहब जो है वो एक बहुत काबिल शख्सियत हैं, ये सोच पार्टी में कहां से आ गई? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक तो तरीके इंसाफ के लोगों में तो ये रवाज है कि वो समझते हैं कि कोई और आदमी हमारे अलावा हो ही ना पार्टी में, और उसी लिए सैफ के ऊपर भी तनकीद की गई जिसका बिल्कुल ही कोई जवाब नहीं था। अगर उन्होंने ये सवाल सुनने की जहमत की होती और उन्होंने वो कॉन्वर्सेशन सुनने की जहमत कर ली होती ये ट्वीट करने से पहले, तो वो देखते कि उसके ऊपर ये सवाल किया गया था कि जी ये तो बड़ा अमन व अमान का खतरा है और जयशंकर आ रहे हैं, और यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि ये जो सारे लोग हैं यहाँ पे बिल्कुल अमन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यहाँ इतना अच्छा अमन अमान है कि वो जो जयशंकर आ रहे हैं वो बेशक धरने में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, और वो आप ये बता रहे थे, दुरुस्त तौर पे बता रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर कोई इशू जो है वो कम अज कम मुजाहिरीन की तरफ से जो है नहीं है, सारा इशू तो हुकूमत की तरफ से है। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये सलमान राजा ने और कुछ और लोगों ने ये क्यों बगैर सोचे समझे। सर गौहर साहब ने भी इसके ऊपर आप हैं, फिर आपके जो दूसरे शहबाज गिल साहब हैं, इनसे किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने इसके मतलब ये इसकी सिवियरिटी को नहीं जाना कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, बस उन्होंने फिर तरदीद कर दी इसकी। मेरा ख्याल है बस उन्होंने सारों ने बस टीवी देख के जो हुकूमती प्रोपेगेंडा आ रहा था उसी को सच समझ के कर दिया। तो इसीलिए तो पार्टी का ये हाल है ना, जब इतने गैर संजीदा लीडरशिप। ठीक, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पार्टी में जो गैर संजीदा अनासिर हैं शायद वो पार्टी को यहां तक लेकर आए। इस पॉइंट के ऊपर मजीद हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, ये पार्टी में इस वक्त जो अंदरूनी खलफशार है, हर एक के बारे में कहा जाता है कि ये लॉयल है, ये लॉयल नहीं है, फिर लिटमस पेपर टेस्ट होता है। गंडापुर साहब का भी एक लिटमस पेपर जो है वो डी चौक के हवाले से था, आज वो फिर इस वक्त मंजर आम पर नहीं है। ये ज़रा इसके ऊपर भी बताइएगा, और ख़ुद गंडापुर साहब की जो पोजीशन है वो आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि एक और पश्तून लीडर जो है वो मिल गया है पाकिस्तान में, और जिस तरह से अली मीन गंडापुर ने जिस दलेरी के साथ ये मुहिम चलाई और इमरान खान के साथ अपनी वफादारी का उन्होंने सबूत दिया, और जिस तरह से उन्होंने
चीफ मिनिस्टर के ओहदे को जो है वो पीछे छोड़ा है और तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ अपनी मोहब्बत में वो आगे निकले हैं, ये बड़ा कमेंडेबल है। और बड़ी कम मिसालें मिलती हैं इस तरह की जो लीडरशिप की। और अली अमीन गंडापुर ने आज फिर साबित किया है कि वो एक हरावल दस्ते के लीडर हैं इमरान खान। नहीं, लेकिन आप जब ये कह रहे हैं कि एक सीएम के ओहदे को पीछे छोड़ा है, तो असल जिम्मेदारी सीएम का जो है वो सूबे का एक जो फादरली फिगर होती है, उस सूबे में भी जाके देखें कि वहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है, सूबे के मसाइल क्या हैं, सूबे में गवर्नेंस का क्या हाल है। अगर इस तरह के ओहदे इस तरह के इंगेजमेंट्स के साथ होंगे तो सूबों का फिर वाली वारिस कौन होगा चौधरी साहब? जो चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है या मेंबर है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट एक ही फर्ज है, और वो फर्ज ये है कि वो लोगों की एस्पिरेशंस को की नुमाइंदगी करे, वो लोगों की नब्ज पे उसका हाथ हो, उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक जो है वो अपना रद्द अमल दे और अमल करे। और अली अमीन गंडापुर को जो पख्तूनख्वा के लोगों ने जो वोट दिया है, वो इस वजह से दिया है कि वो इमरान खान को आज़ाद करवाएंगे जाली और फ्रॉड केसेस से और ये जो सियासी इमरान खान की जीत है उसमें अपना रोल अदा करेंगे। और अली अमीन गंडापुर को ये वाहिद वजह है जिसकी वजह से उनको वोट मिला है। उनको गलियां बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, ये अस्पताल ठीक करने में, ये वो इस वक्त पीछे है। इस वक्त राइट्स की मूवमेंट है और लोगों की उम्मीद ये है कि अली अमीन गंडापुर उनके हकूक की हिफाजत करते हुए और उनके जज्बों की जो है वो कदर करते हुए और उनकी तर्जमानी करते हुए इमरान खान की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। What about the rest of top leadership? आपके पेटीबंद जो आप समझ लें कि जो लीगल फर्टर्निटी के लोग हैं, वो पार्टी को किस तरह से चला रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि फिर वहाँ पे थोड़ा सा लूप होल्स हैं? नहीं, वो देखिए ना, वो तो फिलर्स हैं, वो पॉलिटिशियन तो है नहीं फुल टाइम, वो तो फुल टाइम लॉयर्स थे, तो वो फिलर्स हैं और उनकी जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही वो कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो वो नहीं कर सकते। लेकिन अली अमीन गंडापुर का किरदार इस वक्त बड़ा अहम नौयत का है और मैं समझता हूँ असद कैसर ने, अली अमीन गंडापुर ने, इन लोगों ने जिस तरीके से आगे बढ़ाया टुडे, आई मस्ट अप्रिशिएट बैरिस्टर सैफ आल्सो, जिस तरह उन्होंने आज तर्जमानी का हक अदा किया है। सो इन तमाम लोगों को मैं समझता हूँ कि खराज तहसीन पेश करना चाहिए और इन लोगों को हमें जो है वो उम्मीद है मुझे कि आगे चलेंगे। और ये जो मूवमेंट शुरू हुई है, मुझे नहीं लगता कि अब जल्दी खत्म हो सकेगी, क्योंकि अभी तो ये एक सियासी पीटीआई की एक मूवमेंट है। परसों इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ा लॉयर्स कन्वेंशन है, आज आपके सामने लाहौर में वकला के ऊपर जो है वो शेलिंग हुई है। सो अब ये मुझे लगता है कि 2-3 दिन में ये मूवमेंट अब लॉयर्स मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी और आगे सियासी जमातें जो हैं वो पीछे होंगी और लॉयर्स जो हैं वो आगे होंगे। और अगले हफ्ते इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी लॉयर्स मूवमेंट जो है आपको नजर आए। तो इस तमाम जो सिनेरियो है, इसमें खुद फवाद चौधरी साहब कहाँ पर खड़े हैं? क्योंकि पार्टी के अंदर वो एक्सेस या वो आपकी मकबूलियत तो ज़रूर है, लेकिन कबूलियत का दर्जा आपको नहीं दिया जा रहा है इस वक्त पार्टी के अंदर। आपकी जो नेक ख्वाहिशात हैं वो सारी चीज़ें हैं, ऐसा क्यों चौधरी साहब? वो भी मसला नहीं है इमरान जी हमारा। मेरा मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान को ये जंग जीतनी चाहिए और इसलिए कि अगर इमरान खान की जंग हारते हैं तो उसका मतलब यह है कि हम तो फिर अवाम तो अपनी राइट्स की जंग ही हार गए, हम पॉलिटिक्स तो फिर खत्म ही हो गई। सो पहला इंपॉर्टेंट यह है कि इमरान खान को ये लड़ाई जीतनी चाहिए। सेकंड बेस में फिर हम देख लेंगे कबूलियत, वो लहदा बात है, वो उस वक्त सियासत देखेंगे। फिलहाल फोकस सिर्फ यह है कि इमरान खान को जीतना चाहिए। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वज़ीर। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात और इस वक्त जो हशर अंगेज़ी इस वक्त हम देख रहे हैं उसके ऊपर अपने कमेंट दे रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज लाहौर में जो है एहतजाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आज दिन भर वहाँ की क्या सूरत हाल है ये ज़रा जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। रुख करेंगे लाहौर का, जहां ऐवान अदल के सामने एहसान अहमद आज न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। आज वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल की गई थी। मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल रही है, जानेंगे एहसान से। जी एहसान, बताइएगा आज पूरा दिन क्या सिलसिला देखा गया लाहौर के अंदर? जी बिल्कुल, आज भी पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी और आज जो है तकरीबन 1:30 से 2 बजे के करीब लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पहले कुछ वकला जो हैं और जो दीगर कारकुनान हैं पीटीआई के, वो इकट्ठे हुए और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। सलमान अकरम राजा भी वहाँ पर मौजूद थे मगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद जो ऐवान अदल का इलाका है, यहाँ पर जो है बहुत से जो कारकुनान हैं पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले और जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले वकला हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँच गई, जिसमें एंटी रॉयड्स फोर्स भी थी, पुलिस भी थी और डॉल्फिन फोर्स भी यहाँ पर मौजूद थी। जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से पहले पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस की जानिब से शदीद जो है शेलिंग की गई और ये जो वकला हैं और जो साथ जो कारकुनान हैं उनको मुंतशिर करने की कोशिश की गई। पुलिस की जानिब से जो ऐवान अदल है उसके अहाते में भी शेल फेंके गए, क्योंकि पुलिस के पास ये इतलात थी कि ऐवान अदल जहाँ पर सिविल अदालतें मौजूद हैं वहाँ पर भी पीटीआई के कुछ वकला जो हैं वो मौजूद है। पहले पुलिस ने लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की और जब वो मुंतशिर हो गए तो पहले जहाँ पर जो कारकुनान हैं उनका कब्जा था तो उस पर बाद में पुलिस ने अपना कब्जा जमा लिया और बैरियर्स लगा दिए। उसके कुछ यानी 144 इंपोज थी, दफा 144 और वहाँ से लोगों को गिरफ्तार किया। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इस वक्त बिल्कुल जो है वो सुकून है, हालात कंट्रोल में है और बदस्तूर दफा 144 लगी हुई है? जी बिल्कुल, दफ़ा 144 तो लाहौर में नाफिज है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अब अगर मैं ऐवान अदल के बाहर की सूरत हाल की बात करूं तो यहाँ पर पुलिस का मुकम्मल कंट्रोल है और यहाँ पर जितने भी कारकुनान थे उनको मुंतशिर कर दिया गया है और यहाँ पर बहुत चंद जो पुलिस ऑफिसर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बाकी की पुलिस की जो भारी नफरी है वो यहाँ से जा चुकी है और यहाँ पर पुलिस ने अब मुकम्मल कंट्रोल कर लिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान अहमद, लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। और अब रुख करेंगे कैपिटल सिटी इस्लामाबाद का, जहां तारिक चौधरी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब। सबसे पहले तो ये 3 दिन से बड़ी आसाब शिकन जो ड्यूटीज़ हैं आप लोगों की है, ये मुझे बताइए कि अब इस वक्त मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस्लामाबाद की, डी चौक की, मुल्हिका इलाकों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की और हुकूमत के उस कमिटमेंट की कि मुजाहिरीन को बिल्कुल इस्लामाबाद के अंदर आना नहीं दिया जाएगा। तारिक साहब, देखिए, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है उसका वो दावा तो पूरा नहीं हुआ और तादाद की बहस में अगर ना जाएं वो कम है या ज़्यादा है, बहरहाल जो मकामी लोग हैं जो इस्लामाबाद में पीटीआई के कारकुन थे, उनके सपोर्टर थे, उनकी बड़ी तादाद जो है बार बार जो चाइना चौक है वहां तक पहुंचने में कामयाब हुई। एक्सप्रेस चौक जो कि डी चौक से पहले है, जहां आगे कंटेनरों की दीवार है, वहां तक पहुंची है। ये दुरुस्त है कि बार बार जो है पुलिस उनको मुंतशिर करने में कामयाब होती रही। बड़ी हैवी शेलिंग हुई है। जहां मैं बैठा हूँ जना एवेन्यू पर, यहाँ से चंद 100 मीटर दूर है और उसके साथ जाहिर है हम सब तक पहुंचे हैं, बार बार पहुंच रहे हैं। तो वो तो आंख मचोली जारी है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में और मुजाहिरीन में। ये बात भी दुरुस्त है कि इस्लामाबाद में 245 आर्टिकल के तहत कल रात से जो रेड जोन है और एहसास बिल्डिंग्स हैं वो फौज के कंट्रोल में हैं, रेंजर्स भी मौजूद है, एफसी मौजूद है उनकी मामलत के लिए। इस वक्त चूंकि बड़ी हैवी बारिश हुई है इस्लामाबाद में, अभी भी जारी है, थोड़ी कम हो गई है, तो डी चौक खाली हो गया और चूंकि बारिश की वजह से जो आंसू गैस के असरात होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं टेक्निकली, तो वो कारकुन बड़ी तादाद में पहुंचे थे जो ऐसे एक मरतबा फिर पीछे हटे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बात कर रहा हूँ तो फिर एक मरतबा मुझे आंसू गैस की शेलिंग की आवाज़ें आ रही हैं। तो बार बार ये जो प्रोसेस जो है वो जारी है। तो कभी हुकूमत, कभी इंतजामिया कामयाब हो जाती है, कभी वर्कर्स कामयाब होते हैं, लेकिन असल डेवलपमेंट जो है वो ये है कि अपने चंद लोगों के साथ या चंद गाड़ियों के साथ चीफ मिनिस्टर साहब जो थे वो अपने काफिले को पीछे छोड़कर वो जरूर पहुंचे थे यहाँ पर और डी चौक में अलामती तौर पर पहुंचे, कुछ देर रहे और उसके बाद से बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो केपी हाउस चले गए, जिसके बाद 6 मुख्तलिफ किस्म के जो दावे हैं किए जा रहे हैं। दावा हुआ कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, फिर हुआ कि गिरफ्तार नहीं हुए, हिरासत में हैं। हाँ। और मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि गिरफ्तारी और हिरासत में क्या फर्क होती है। फिर ये है कि उनके जो तर्जुमान है वो कह रहे हैं जी कि वो मौजूद केपी हाउस में है, लेकिन हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। गौहर यूब साहब जो है, उमर यूब साहब कह चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। जराए कहते हैं गिरफ्तार नहीं हुई, इंतजामिया इस बात की तस्दीक नहीं करती। ये एक अजीबोगरीब जो है बात है।
मुझे यकीन से दावा मैं कह सकता हूँ कि वहाँ नेगोशिएशन हो रही है और इस मामले को, ये जो एहतजाज है उसको किस तरीके से वाइंड अप होने की या कोई फेस सेविंग की बात हो रही है। अगर ये फेस सेविंग, एहतजाज, निगोसिएशंस हुकूमत के साथ या मुख्तदर हलकों के साथ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हुकूमत को किसी खातिर में लेकर ही नहीं आ रही ना इस वक्त, तो किससे हो रहे हैं फिर ये, अगर हो रहे हैं तो? देखिए, ये हुकूमती हल्के भी मौजूद होते हैं इस तरह के मुज़ाकरात में। दावा जो भी किया जाए कि हुकूमत को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन बात तो हुकूमत से ही होती है और उसमें फिर मावनत भी होती है उन अनासर की जिनको आप मुख्तलिफ हल्के कह रहे हैं। बहरहाल ये बात कही जा सकती है कि अगर अपने काफिले को पीछे छोड़कर अचानक जो है चीफ मिनिस्टर साहब पहुंचे हैं डी चौक में, तो उनको पहुंचे भी हैं और वो पहुंचाया भी गया है। ऐसा नहीं होता कि आप आसमान से टपक पड़े, वो तशरीफ लाए हैं और डेफिनेटली उनकी 2-3 क्लिप्स भी हैं मुख्तलिफ से, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने डी चौक पहुंचना था और डी चौक पहुंच कर दिखा दिया और मैं यहाँ अलामती तौर पर पहुंच गया। ये बात उनकी दुरुस्त है। यानी जो लिटमस टेस्ट था अली अमीन गंडापुर के लिए बानी पीटीआई की तरफ से डी चौक पे पहुंचने की, तो वो उन्होंने हुज्जत तमाम कर दी है। ये बात दुरुस्त है कि वो पहुंचे हैं, चंद मिनट के लिए पहुंचे हों या 1 घंटे के लिए पहुंचे हों या चंद लोगों के हमरा पहुंचे हों, ये बात दुरुस्त है कि वो पहुंचने में कामयाब हुए हैं और उनके कारकुन भी बड़ी तादाद में बार बार कामयाब हुए हैं। मकामी कारकुनों की बड़ी तादाद ने बड़ी मज़ामत की और पहुंचे हैं बार बार, और वो अभी निकलते हैं गलियों से और पहुंचते हैं और पुलिस की शेलिंग से पीछे हटते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वो पहुंचे हैं। अच्छा, अब क्या कयास किया जा रहा है, इम्कानात क्या हैं? अब अगर निगोसिएशन हो रहे हैं तो समथिंग फॉर गुड, मेरे ख्याल से इसको रैप अप करने के हवाले से होगा। तो फिर आप लोगों की गट फीलिंग्स क्या हैं, क्या एनालिसिस है इस वक्त आप लोगों के? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी एहतजाज फौरी तौर पर ख़त्म होगा, इसलिए कि हमें ये भी इतलात मिली है कि पीटीआई की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसका इजलास भी हुआ है और उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर गंडापुर साहब जो हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं, वो बड़े मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर सियासतदान है, या वो अगर ना हुए, मकसद उसका ये है और इसका मकसद एक ये भी हो सकता है कि अगर वो पीछे हट गए तो फिर वो कहते हैं जी कि ये तहरीक जो है या ये जो एहतजाज है उसकी क़यादत जो आज़म स्वाति साहब हैं, सेनेटर हैं फॉर्मर, वो करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई के हल्के तो अभी कहते हैं कि वो एहतजाज जारी रहेगा। कहना तो उनका यही है कि जब तक इमरान खान साहब, बानी चेयरमैन साहब रिहा नहीं हो जाते तो वो अपने एहतजाज जारी रहेंगे। दूसरी तरफ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि जी एससीओ कॉन्फ्रेंस से पहले ये मामला जो है, ये बेल जो है ये ऊँट जो है किसी करवट बैठेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा एहतजाज जो है वो एससीओ कॉन्फ्रेंस से पहले उसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता। और हुकूमती हल्कों की ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो उससे पहले अगर जो है वो सूरत मामूल पर ना आई तो फिर वो जो कॉन्फ्रेंस है जो बड़े अरसे बाद हो रही है, बल्कि पाकिस्तान में पहली दफा हो रही है, उस पर बड़े क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। इस पूरे एपिसोड में खुद हुकूमत के जो कैंप है उसमें कितनी बेचैनी पाई जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो डिमांड्स हैं वो अगर पूरी करने पे होती हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिलीफ के हवाले से कुछ भी होता है, वो हुकूमत के लिए एक बहुत धचका होगा। तो हुकूमती कैंप में आप क्या देख रहे हैं इस वक्त चौधरी साहब? देखिए, मैं तजिया तो नहीं कर सकता कि हुकूमती कैंप पे क्या हो रहा है, लेकिन 2 बातें मैं अर्ज कर सकता हूँ कि कल रात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बड़े आराम से हस्बे मामूल वो लाहौर पहुँच गए और इस वक्त लाहौर मौजूद हैं। अगर कोई बहुत बड़ी पैनिक होती तो प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद होते। आज आपने देखा होगा कि वज़ीर इत्तलात साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है लाहौर से की। वज़ीर दफा साहब जो हैं वो सियालकोट में मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब आज एक फंक्शन के लिए मौजूद थे। तो स्वाए वज़ीर दाखिला के जो कि जिम्मेदार हैं बेसिकली इस्लामाबाद की फेडरल कैपिटल की सिक्योरिटी के, ज़ाहिर है वज़ारत दाखिला उनके अंडर है और उन्होंने ये सारे काम करने होते। उनके अलावा मुझे कोई बहुत बड़ी जो है वो हुकूमती शख्सियत जो है वो नज़र नहीं आई कि वो बहुत पैनिक में हो या यहाँ मौजूद हो और वो इसको लुक आफ्टर कर रही हो। वज़ारत दाखिला का काम है, वज़ारत दाखिला अपने मॉनिटर कर रही है और पुलिस मौजूद है। चूँकि इस्लामाबाद जो है वो 245 के तहत फौज के हवाले कर दिया गया है सिक्योरिटी के लिहाज से, तो लिहाजा सारे हल्के जो हैं वो टेक्निकली, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर इन्वॉल्व हैं इस मामले को काउंटर करने में, इस मामले को हल करने में। ठीक है, यानी हुकूमती पर्सपेक्टिव से इस वक्त मामला जो है वो कंट्रोल में। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।